सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी कहते हैं कि भगत के अंदर से भगवान बोलते हैं। देखा जाए तो सामान्य रूप से यही माना जाता है कि आदमी बोलता है, लेकिन ध्यान से देखा जाए उसके विचार बोलते हैं। बोल तो दिल की अवस्था को प्रकट करते हैं। जो दिल में होता है वही जुबान बोलती है। जिस तरह शराबी के अंदर शराब बोलती है, क्रोधी के अंदर क्रोध बोलता है, पेशेंट के अंदर बीमारी बोलती है, अभिमानी के अंदर अभिमान बोलता है, लालची के अंदर उसके नस नस में बसी उसकी लालच बोलती है। इसी तरह अगर भगत की लीव भगवान से जुड़ी हुई है तो भगत के अंदर भगवान ही बोलता है, फिर भगत नहीं बोलता, फिर परमात्मा ही बोलता है। शरीर तो एक माध्यम है दिल की बात कहने का, अंदर से तो भगवान ही बोल रहा होता है। हाँ संगत जी, इसी तरह कहते हैं कि जो भी संत महात्माओं से आशीर्वाद मिलता है वो सतगुरु निरंकार के द्वारा ही मिलता है। सतगुरु निरंकार उनके घट में बैठे होते हैं और जो भी संत महात्मा आशीर्वाद दे देते हैं वो पूर्ण हो जाता है। और संपूर्ण अवतार बाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने शब्द नंबर 317 में भी कहा है, सत्कार गुरु दा करना है ता हर एक दा सत्कार करो। रब बोले ऐना दे अंदर ऐना नू नमस्कार करो। अगर हम सतगुरु का सत्कार कर रहे हैं तो हम इन संतों महापुरुषों का सत्कार करें, हर एक का सत्कार करें। इनके अंदर ही ये सतगुरु निरंकार बैठा हुआ है। फिर आगे कहा है कि अगर परमात्मा को बोलते हुए देखना है, परमात्मा की आवाज़ कानों से सुननी है तो इन संतों की आवाज़ को सुनो। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अगर शराब को देखना है तो शराबी को देख लो, बोतल को क्या देखना। अगर भगवान को देखना है तो इनके भक्तों को देख लो, इस सत्संग को देख लो, जहाँ अमृत बरसता है, जहाँ जिंदगी बसती है, जहाँ सुख बरसते हैं। जैसे सावन में बादल बरसते हैं, ठीक इसी तरह सत्संग में सुख बरसते हैं। सतगुरु को मिलकर ही परमात्मा का बोध होता है। गुरु मिले हर मेला होए। जब हम नीचे देखकर चलते हैं तो ठोकर से बचे रहते हैं। रास्ते के पत्थर, कांटे, कीचड़, उबड़ खाबड़ रास्ते में हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसी तरह कहते हैं कि अगर हम अलर्ट होकर नीचे देखकर चलते हैं तो हम कीचड़ से भी बचे रहते हैं, गिरने से भी बचे रहते हैं, जख्मी होने से भी बचे रहते हैं। इस तरीके से अगर हम नीचे देखकर चल रहे हैं, भाव यही है कि हम नम्रता में चल रहे हैं। अगर रास्ता सीधा है, साफ है, मगर हम मुंह उठाकर चल रहे हैं तो ठोकर खाने का डर है, गिरने का डर है। वह दुख, वह ठोकर रास्ते के कारण नहीं है, रास्ता तो साफ है। ठोकर तो हमारे ऊपर देखकर चलने के कारण है, अभिमान के कारण है। अभिमान में ठोकरें ही ठोकरें हैं, दुख ही दुख है। जिस तरह अभिमान में साफ रास्ते में ठोकर खाई, अभिमान में साफ रास्ते में ठोकर खाई, उसी तरह अच्छे भले दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से भी बिगाड़ कर बैठते हैं, किसी से भी नहीं बनती। अभिमानी को कोई अच्छा नहीं लगता और विनम्रता वाले को कोई बुरा नहीं लगता। इसलिए कहा है, ना कोई वैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बन आई। और शहनशाह जी ने संपूर्ण अवतार बाणी में कहा है, सदा नम्रता दे विच रहना, ए मुर्शद दा कहना ए, सदा न्यों के चलना जगते, ए गुरुमुख दा गहना ए। नम्रता जीवन में बनी रहेगी तो परमात्मा का वास भी हृदय में रहेगा और फिर जो बोलेगा वह परमात्मा ही बोलेगा और परमात्मा बोलेगा तो वह सत्य होगा, प्रिय होगा, अमरत्व देने वाला होगा। इसलिए हम हमेशा संतों महापुरुषों से आशीर्वाद ही लें। कहते हैं
कि साधु बोले सहज सुभाए, साध का बोला व्यर्था न जाए। संत महात्मा जो भी आशीर्वाद दे देते हैं वह पूर्ण हो जाता है। ऐसे ही दासी सतयुग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का भी ये लेख पढ़ रही थी। कहते हैं कि बात 1974 की है, यानी कि 1974 की है। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का मंडी पंजाब में आगमन हुआ। अनेकों भक्तों के साथ बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने पवित्र चरण डालकर महात्मा भगवान दास जी के घर को भी पवित्र किया। और कहते हैं कि पूज्य बहन स्नेही जी सुनाम वालों ने बाबा जी से विनती की कि बाबा जी यह आपका प्यारा सेवक है। जिनके घर में चरण डाले महात्मा भगवान दास जी कहने लगे यह आपका प्यारा सेवक है। 3 लड़कियां आपने इनको बख्शी हैं, इन्हें एक बेटा भी दे दो। बाबा गुरबचन सिंह जी की मुस्कान परिवार पर पड़ी और घर में सतगुरु बाबा जी की अपार कृपा सदके बेटे का जन्म हुआ। कहते हैं कि जब बेटे का जन्म हुआ तो महात्मा उस वर्ष रामलीला ग्राउंड में हुए संत समागम में पहुँचे और निवेदन किया कि बाबा जी बेटे का नाम रखने की कृपा करो। बाबा जी ने बच्चे का नाम आदर्श रखा, जो आज जर्मनी में रहकर मिशन का सत्य संदेश दे रहा है। हम सभी गृहस्थी हैं, हम सभी को एहसास है कि घर की खुशहाली आदर्श जीवन पर निर्भर है। जिन नियमों से हमारे घरों में खुशहाली आए, पति पत्नी में मधुर बोलचाल हो, दूसरे संबंधियों व मित्रों से मधुर संबंध बने और मर्यादा से युक्त जीवन हो, उन सभी का प्रवेश हर घर में होना जरूरी है। मिशन के अनुयायी सतगुरु बाबा जी से हमेशा यही प्रार्थना करते, घर सुंदर, परिवार हो सुंदर, मानव जीवन भी हो सुंदर। बाबा गुरबचन सिंह जी की शिक्षाएं हर परिवार के लिए कल्याणकारी थी। आपने पावन प्रवचनों द्वारा वे घर परिवार को सुखी करने का सहज उपाय बताया करते थे, जिन्हें अपनाकर कितने ही परिवार खुशहाल हो गए। ऐसे ही एक बहुरानी महात्माओं के चरणों में पहुंची और निवेदन किया कि मेरे घर में हमेशा अशांति रहती है, बात बात में झगड़ा होता है, जो होते होते लड़ाई झगड़े में बदल जाता है। विवाह के बाद सोचा था कि अच्छी गृहस्थी से युक्त जीवन होगा, वातावरण सुखद होगा, घर में राज करूंगी, परंतु हुआ इसके विपरीत। और महात्मा जी कोई उपाय बताओ। महात्मा जी ने कहा बेटा अपने व्यवहार और बोलचाल में मिठास लाओ, घर की मालकिन बन सकती हो। इसके लिए तुम्हें 3 शब्द हमेशा याद रखने होंगे, सत्य वचन, भूल गई और चुप रहना। जीवन भर इन शब्दों पर चलोगी तो तुम घर का वातावरण शांति में बदल सकोगी। घर का कोई भी सदस्य, सास, जेठानी या पति अगर कोई काम करने को कहते हैं तो तुम्हारे मुख से सत्य वचन में उत्तर आना चाहिए। तुमने हाँ की, पर किसी कारणवश यदि काम नहीं हो पाया और घर के किसी सदस्य ने पूछ लिया कि काम क्यों नहीं हुआ, तो आगे से उत्तर देना, महाराज मैं भूल गई। इसके बाद भी अगर किसी ने ऊंचे स्वर में कुछ कहा तो तुमने चुप रह जाना है। 15 दिनों में घर में वातावरण स्वर्गमयी बन जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। सभी घरों में लोग अगर इस पर अमल करें तो उनका घर शांति से युक्त हो सकता है। निरंकारी राजमाता जी भी फरमाया करते थे, अगर एक सास अपनी बहुरानी को लड़की जैसा प्यार देगी और बहुरानी अपनी सास को माँ जैसा सत्कार देगी तो गृहस्थ के सारे सुख उन्हें मिल सकते हैं। घरों को संवारना है तो स्त्री पुरुष सभी को सहयोग देना होगा। घर में पुरुषों के साथ साथ मातृशक्ति अर्थात माँ, बहन, लड़की, बहू और सास का आदर करना होगा। अपने अपने फर्ज उन्हें याद रखने होंगे। साथ संगत जी, इस बात को पढ़कर दासी को यही सीख मिली कि जैसे ये महात्मा जी ने उस बहुरानी को 3 बातें समझाई
कि ये बातें आप जीवन में अपनाना। सतवचन भूल गई और चुप रहना, उन्होंने वो तीनों बातें अपनाई और उन्होंने जिंदगी में सुख ही सुख पाया। और कहते हैं कि जब महात्मा कोई भी आशीर्वाद देते हैं तो इस सतगुरु निरंकार उनके घट में बैठकर आशीर्वाद दिलवा रहा होता है। इसलिए और संतों महापुरुषों की अगर हम बात मान लेते हैं, सतवचन कर लेते हैं, तो हमारे जीवन में खुशियाँ आनी स्वाभाविक ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमें जो भी आशीर्वाद सतगुरु का मिलता है, चाहे सतगुरु खुद हमें आशीर्वाद देते हैं, संतों महापुरुषों के थ्रू मिलता है, जैसे भी मिलता है संतों महापुरुषों के घट में भी ये सतगुरु विराजमान होकर आशीर्वाद देता है और वो आशीर्वाद पूर्ण हो जाता है। हम इस बात पर हमेशा विश्वास रखें। जैसे युग प्रवर्तक सतगुरु ने खुद आशीर्वाद दिया कि उनकी 3 बेटियां थी, बेटा हो जाए, तो उनके घर में बेटा हो गया। और आगे महात्मा जी ने बहू रानी को खुद आशीर्वाद दिया कि आप इन 3 बातों को अपनाना, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। तो वो बहू रानी ने महात्माओं के वचन को सतगुरु का वचन मानकर उसे स्वीकार किया, तो उसका घर भी स्वर्ग बन गया। तो इसी तरह अगर हम सतगुरु की बात को मानते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में दासी यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह भक्ति दे दो सभी को बख्शनहार माता जी। हम सब बैठे हैं झोलियाँ पसार माता जी, जिसने भक्ति की मांगी दाता दात आपसे, सारे सुख पाएगा वो दिन रात आपसे। जिसने भक्ति मांग ली, सतवचन करना स्वीकार कर लिया, सेवा मांग ली, उसका सिमरन तो अपने आप ही फिर चलता रहता है, उसे कुछ और मांगने की फिर ज़रूरत ही नहीं रहती। भक्ति में सब कुछ आ जाता है, सेवा भी, सिमरन भी, सत्संग भी। इस तरह सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह हमें ऐसे संतों का संग देना जिनको मिलते ही हमें आप जी की याद आ जाए। हाँ संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई शब्द सही ना निकला हो तो दासी को क्षमा कर देना। दासी भूलनहार है, आप जी बख्शनहार हो, बख्श लेना। दासी सिमरन कराएगी, सभी मिलकर साथ देना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। हाँ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।